अब हम पढ़ेंगे पाठ 4। हमारे पाठ 4 का नाम है देशभक्त बालक। स्वामी राम तीरथ को सारा संसार जानता है। उनकी वाणी ने सबको मोहित कर दिया था। वे इस युग के महापुरुष कहे जाते हैं। उन्होंने विश्व के कई देशों का भ्रमण किया और वहां अपने देश का गौरव बढ़ाया। एक बार वे जापान घूमने गए। जापानियों ने स्वामी जी को बहुत प्रभावित किया। जापान में कोई चोरी नहीं करता था। वहां के लोग अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर सकते थे। एक जगह स्वामी जी का सामान रह गया। सामान के साथ एक कागज पर उनका पता भी लिखा हुआ था। एक जापानी युवक को उनका सामान मिल गया। उसने वह सामान वहां की पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत व्यवस्था की और स्वामी जी के निवास पर उनका सामान पहुंचा दिया। स्वामी जी ने उनका धन्यवाद किया। शाम का समय था। स्वामी जी को भूख लगी। उन्हें वहां का भोजन कुछ कम पसंद था, इसलिए वे फल खाना चाहते थे। उनके पास थोड़े से ही फल थे। उन्होंने वह थोड़े से फल खाकर अपनी भूख शांत की। जापान में फलों की कमी थी। स्वामी राम तीर्थ स्वदेश से बाहर जाने पर अधिकतर फल ही खाते थे। जापान में फलों की कमी के कारण वे कुछ परेशान थे। तो स्वामी तीर्थनाथ थे, यदि वे अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश में जाते थे तो वो ज्यादातर फल ही खाते थे। और जो वहां गए थे जापान में, वहां पर फलों की कमी थी और वे इसलिए परेशान भी थे। स्वामी जी की जापान यात्रा समाप्त होने वाली थी। एक दिन पहले ही वहां के लोग उनसे मिलने आने लगे। कुछ देर बाद एक जापानी बालक आया। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और पूछा, आपको मेरा देश कैसा लगा? स्वामी जी ने उस जापानी बालक से बड़े प्यार से कहा, तुम्हारा देश बहुत अच्छा है। बालक ने फिर पूछा, आपको किसी चीज की कमी तो नहीं हुई? स्वामी जी ने कहा, नहीं, यहाँ कोई कमी नहीं रही। हाँ, फल यहाँ जरा मुश्किल से मिलते हैं। इतना सुनकर वह बालक तेजी से वापस पास के बाजार की तरफ दौड़ा गया और शीघ्र ही फलों की एक टोकरी लेकर स्वामी जी के पास पहुंचा। शीघ्र मतलब बहुत जल्दी। टोकरी स्वामी जी के सामने रखी और बोला, स्वामी जी, ये लीजिए फल, लेकिन कहीं पर भी यह मत कहना कि आपको जापान में फल नहीं मिले। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश की बदनामी हो। बालक की देशभक्ति और प्रेम देखकर स्वामी जी का कंठ भर आया। उन्होंने बालक को गले से लगा लिया और बोले, जिस देश में तुम्हारे जैसे देशभक्त बालक हो, भला वह देश कैसे बदनाम हो सकता है। शिक्षा, देश के लिए प्यार व सम्मान रखने वाला ही सच्चा देशभक्त होता है। जो व्यक्ति जो भी देश के लिए प्यारे सम्मान अपने मन में रखेगा या उसकी कदर करेगा, वो एक अच्छा और सच्चा देशभक्त कहलाएगा।